माय ब्यूटीफुल सोल्स, सो वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए देखते हैं 2026 मंथ जनवरी, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 फिरोजा क्रिस्टल ब्रेसलेट। Group number 1 Firoza crystal bracelet. Group number 2 yellow aventurine heart. Yellow aventurine heart. Okay. Group number 3 selenite tower. Selenite tower. थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। हैप्पी न्यू ईयर। नई साल आपकी बहुत अच्छी तरह से जाए। जो भी आपकी विश है वो सारी विश आपकी फुलफिल हो। बर्थ डेट अकॉर्डिंग अगर आपने चूज़ की है। ओके। एंड फिरोजा क्रिस्टल ब्रेसलेट। देखते हैं क्या एनर्जी है। थोड़ी गृहस्थी की बात करते हैं कि क्या चलेगा मंथ जनवरी में। ओवरऑल देखा जाए तो वेनस केतु की ट्राइन में चल रहा है। कंबाइन सिचुएशन में ही पूरा रहेगा। वेनस 12 टू 13 जनवरी के आसपास मतलब सजिटेरियस साइन को छोड़कर कैप्रिकॉन में आएगा। कंबाइन तो रहेगा बट कैप्रिकॉन में आ रही है। एंड सूर्य मिड में जाकर कैप्रिकॉन में जाएगा, तो जिसकी वजह से कंबैशन से फ्री नहीं हो पा रही है वेनस। सो ये कहीं ना कहीं ये फीमेल रिगार्डिंग कुछ इशू को दिखाते हैं। आपकी जो सोर्स है, इनकम का जो सोर्स है उस जगह पर, क्योंकि जब तक केतु के ट्रायन चलेगा ये तो छेद देगा ही देगा। फर्स्ट हाफ में 2026 के जनवरी के जो फर्स्ट वीक होगा तब तक तो केतु ट्रायन में रहेगा वेनस की, जिसकी वजह से मनी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकता है। घर की महिला रिगार्डिंग, पत्नी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ दिक्कत, उनकी हेल्थ रिगार्डिंग कुछ इशू या फिर मिसकम्युनिकेशन होना, उसकी एक एनर्जी है। बट जब वो कैप्रिकॉन में आ रही है, सूर्य भी मिड में जाकर कैप्रिकॉन में जाएगा, तो जिसकी वजह से एक वैभव योग भी बन रही है सूर्य वेनस की वजह से। तो कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोई कैमरा वगैरह खरीद रही हूँ, कोई अच्छी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हो सकते हैं आप खरीद रही हूँ इस मंथ में। जैसे कि मंगल भी कैप्रिकॉन में जाएगा, मंगल एग्जॉल्टेड होने जा रही है। तो इस जगह पर आप ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आपकी रुकी हुई थी फर्स्ट वीक में कोई काम आपकी नहीं बन रही थी, आप देखेंगे सेकेंड हाफ जनवरी में एकदम से वो चीज़ें बनने लगेंगी, क्योंकि दो प्लैनेट को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलने जा रही है। कालपुरुष की कुंडली में कैप्रिकॉन में 2 प्लैनेट को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है कैप्रिकॉन साइन में, सूर्य और मंगल। तो एक साथ में आना ये कहीं ना कहीं कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर लेकर आ सकती है। या फिर आप कुछ काम काज कर रही है, सडनली वो एकदम से जो ना वायरल हो जाना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको दिया जा रही है, लोग कम्प्लीमेंट दे रही है। सडनली इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट देह में जो ऊर्जा होती है, बॉडी में आपकी ब्यूटी, आप इस टाइम फ्रेम में वेनस के कंबैशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्किन रिलेटेड इशू को देखेंगे। सर पे पिंपल्स होना, स्कल पे पिंपल्स वगैरह होना, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। या फिर आपको लगेगा कि मंथ दिसंबर में 2025 में मुझे दिखता था जैसे वेनस का कंबास्ट होकर केतु के ट्राइन में यू फील लिटिल लाइक टैंड स्किन, और जैसे अपनी ब्यूटी में आप ग्लो कम देखते हो। ऊपर से फिर से शनि की राशि में जाएगा, तो ये थोड़ी कंटिन्यू होता हुआ दिख रही है। अगर आपकी वेनस का कुछ दशा महादशा चल रही है, अंतर में कुछ प्लैनेट चल रही है, तब ये उतना दिक्कत तो नहीं करेगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है आपकी मंथ जनवरी में। दिस इज नंबर 11, मिरर परसेप्शन। आप जो मिरर में दिखाओगे वही, मतलब आप जो एक्चुअल में है मिरर वही दिखाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। तो आपको बोला जा रही है, देखिए इस मिरर में फिनिक्स को दिखाया गया है। ओके, मतलब तुम अगर देख रही हो तुम्हारे लाइफ में कुछ फिनिक्स राइजिंग हो रही है, या फिर इस टाइप की एनर्जी थॉट तुम्हारी है, तो फिनिक्स राइजिंग होगा। और अगर आपने आपको विक्टिम देख रहे हो तो विक्टिम बनते जाओगे। तो मंथ जनवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर आने का मतलब है जो दोगे वो रिफ्लेक्ट दुगना होकर तुम्हारे पास से लौट कर आएगा। तो थॉट पॉजिटिव होना चाहिए, आपका सोच विचार अच्छा होना चाहिए। आप दूसरों की मदद कीजिए, वो मदद करते करते आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्लेसिंग्स होगा। ओके, तो आपकी परसेप्शन, आप किस तरह से सिचुएशन को देख रहे, जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ी चेंज होना ज़रूरी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट रखिए मंथ जनवरी में हर वो चीज़ के लिए जो भी घटना हो रही है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं मंथ जनवरी 2026। मंथ जनवरी 2026 ग्रुप नंबर 1, मंथ जनवरी 2026 रूम सिंबल month January. Okay, I'll pick this.
जब आई हैं, देखते हैं मंथ जनवरी 2026, मंथ जनवरी 2026 क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 1 की। ओके, ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। ओके, टी लिप से थोड़ी देखते हैं क्या एनर्जी है आपकी मंथ जनवरी 2026 ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट्स सी 2026 ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है 2026 जनवरी की। रून सिंबल से स्टार्ट करते हैं। तिवस ब्रह्मास्त्र है। जैसे आप कुछ ब्लूप्रिंट बना रही हो, आपका कुछ मतलब जर्नलिंग है, आपका कुछ आइडिया है, आपका कुछ टारगेट है, आप उसको फुलफिल करना चाहते हो। तिवस को लेकर बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तिवस का मतलब बहुत हार्ड वर्क है। अगेंस्ट ग्रेविटी जब हम चलते हैं, बट दिस ईगल मतलब हर वो ऑब्स्टेकल को आप पार करने की क्षमता रखते हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सोइलो एंड थोरिसियस। लुक एट दिस। सोइलो मैं आपको पहले बोल रही थी, क्योंकि मैं एक ही कार्ड पिक करने वाली थी रून सिंबल में, एक्स्ट्रा मैसेजेस में आई हैं। थोरिसियस में देखिए गुलाब है, साथ में कांटा भी है। सो यू शुड बी वेरी कॉशियस, वेरी अलर्ट, क्योंकि आपको गुलाब नहीं देखना चाहिए, सिर्फ आपको कांटे का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप बहुत कॉशियस दिखाई दे रही, चाहे वो फाइनेंस के मामले में हो, इन्वेस्टमेंट के मामले में हो, करियर वर्क फील्ड की जगह पर हो। सोइलो का मतलब है नई सवेरा, नई सूरज। सोइलो एक नई फ्रेश पर्सपेक्टिव है जिसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। एंड इसके मुंह पे फिश है, राइट, तो खाना मिली है, तो इसका खाना मिले है मतलब एबंडेंस है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। दिस इज़ रिसोर्सफुलनेस। मैं आपको यही बोल रही थी, दो प्लैनेट को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगा, जिसकी वजह से किसी न किसी वजह से अटका हुआ धन वापस आना। जैसे मान लीजिए आपने मनी दिया है किसी को उधार, वो लौटा रही है, थोड़ा थोड़ा कर वो लौटा रखी है। आपका मनी अटका हुआ था, वो आपको मिल रही है, क्योंकि प्लैनेट को जो दिग्बल हो जाती हैं वो अलग ही एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं आपकी लाइफ में। वो अचानक से कोई इवेंट को लेकर आता है। एंड स्पेकुलेशन, जुपिटर इन कैंसर। तो यहाँ पर आप बहुत सारी ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ आपकी दिखाई दे रही है, चाहे वो दान से जुड़ी हो सकती है, इंट्रोस्पेक्शन से जुड़ी, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी। आप अनुभव करेंगे कि देने में बहुत शांति है, आप किसी को मदद कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेकुलेशन है। आध्यात्मिक की जो जर्नी है वो जनवरी के 2026 में बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए दिखाई दे रही है। इवन जुपिटर कैंसर में मतलब आप कोई ऐसे जगह पर जा रही हो जहाँ पर आइदर आपकी गुरु है, मठ एरिया है, ऐसे जगह पर विजिट करने की भी संभावना होगी, जहाँ पर हो सकते हैं आप कुछ डोनेट कर रहे हो। दिस इज़ ए लेबिरिंथ जर्नी। दिस इज अ कार्ड ऑफ टाइम एंड विद द स्नेक एंड, बट क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर 2 नंबर 7 का कार्ड है। मंथ 2026 की जनवरी में एकदम से जो आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ था, जो आपको एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट कर रहा था, ग्रुप नंबर 1, यू विल कम्प्लीटली लाइक कट दिस कनेक्शन। आप कहेंगे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं टाइम के ऊपर सब कुछ छोड़ दूंगी, बट मैं टॉक्सिक कनेक्शन को लेकर आगे नहीं बढ़ूंगी। बिकॉज स्नेक ना कट करने की बात बता रही है, एंड वेरी वेरी डिसेप्टिव एनर्जी। ये कभी भी छल कर सकते हैं। मुझे आश्लेषा की एनर्जी आ रही है, क्योंकि स्नेक को देखकर, स्नेक की जो पॉइजन है दैट इज आश्लेषा नक्षत्र। मुझे अभी भी एक केस याद है एक क्लाइंट की, जहाँ पर एक लड़का, हम मतलब आश्लेषा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग आश्लेषा, जिसके साथ 10 से 15 गर्लफ्रेंड मतलब 22 साल की उम्र में हो चुकी हैं। एंड एक ही टारगेट है, गर्लफ्रेंड के पैसे से ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताना। सो एक लड़की ने चार्ट दिखाई थी, एंड जब मैं उसकी चार्ट देख रही थी, आश्लेषा इज सो स्ट्रॉन्ग एंड पूरी तरह से एप्लिकेशन में है। आश्लेषा खराब नक्षत्र नहीं है, बट अगर ये एप्लिकेशन में चला जाए तो ये मतलब जिस भी पर्सन के साथ कनेक्ट करेगा उसके जीवन में जहर घोल देगा। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी मुझे अचानक से लगी कि आप टाइम के ऊपर सब कुछ छोड़ देना आपको मंजूर है, बट किसी टॉक्सिक पर्सन को लेकर समझौता करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सिचुएशन को लेकर आना, नो। टाइम टू गेट आउट ऑफ ए सिचुएशन। अब टाइम आ गई है एक सिचुएशन से बाहर आने की। सो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है।
सो यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। मैं ही तो बोल रही थी सील कार्ड कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो, जिस उसके लिए जो जो करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1 आप कीजिए। रिकन्सिलिएशन, यहाँ पर जैसे कोई दोस्त या फिर आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स दूर जगह पर रहते हैं, ऐसी कोई व्यक्ति घर पे वापस आ रही है, होम कमिंग एनर्जी हो सकती है। यू विल रिसीव ए गिफ्ट, बॉक्स कार्ड आ रही है, कुछ गिफ्ट आप रिसीव करने जा रही हो। एंड फॉक्स, श्रूडनेस, रिसोर्सफुलनेस, देखिए 2 जगह पर ये वर्ड आई है रिसोर्सफुलनेस, तो इत्तेफाक नहीं हो सकता, वेरी सिग्निफिकेंट वर्ड है आपके लिए, स्पेशल इन बिजनेस, मतलब चालाकी की ज़रूरत है आपको। बोला जा रही है मंथ जनवरी में थोड़ी आपके अंदर भी वो पॉलिटिशियन की एनर्जी, थोड़ी चतुरता आना चाहिए, लाइक फॉक्स, बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। जनवरी 2026। लेट पीस प्रिवेल, अब तुम्हारे लाइफ में वो युद्ध ख़त्म हुआ, वैर सब ख़त्म हुई, आप लाइफ में पीस को आने दो, उसको एंट्री लेने दो। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए, क्या सेल्फ क्या मैसेज आ रही है। मंथ जनवरी में पीस रिस्टोर्ड होता हुआ दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 1। अगर आपके साथ कोई पर्सन थी, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा रिलेशनशिप में है, तो उनके साथ आपकी रिकन्सिलिएशन होगा। दिस कनेक्शन इज सीरियस फॉर यू, वो एक गिफ्ट की तरह से यूनिवर्स आपको देंगे। आपके लिए अबंडेंस प्लानिंग दिखाई दे रही है। मैं आपको यही बोल रही थी कि ब्लूप्रिंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या क्या खर्चा करना है, क्रेडिट डेबिट कहाँ क्या करना है, अबंडेंस प्लानिंग यहाँ पर ज़रूरी है। एंड अपने आप को ग्राउंड करना, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है एंड आसपास के आपके ऐसे कोई लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं या फिर आपकी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मेडिटेशन चैंटिंग आपको ग्राउंड कर रखेंगे एनर्जी में, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, मंथ जनवरी 2026। डेथ कार्ड देखिए मुझे, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज फिनिक्स राइजिंग है यहाँ पर। वन टाइम मोर स्पिरिट, एक सिचुएशन, एक अटकी हुई सिचुएशन से बाहर आ रही हूँ मंथ जनवरी में, जो बहुत टाइम से आप स्टक थे। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, योर करियर, वर्क, योर हेल्थ, योर स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। आपकी मास्टर कार्ड, ओह वाओ, दिस इज एम्प्रेस। एम्प्रेस अगेन रिसोर्सेस की कार्ड है। एम्प्रेस का मतलब क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, एक ऐसा क्वीन जो सबके ऊपर भारी है, राइट, जो रिसोर्सेस से भरी है, जो बहुत मदरली है, बहुत केयरिंग है, जिसके अंदर पूरी ब्रह्मांड, जिसकी जैसे बॉडी में पूरी ब्रह्मांड बसी हुई है। तो एम्प्रेस के पास इतनी ताकत होती है। अगर आप चेस खेलते हैं, चेस जानते हैं, तो क्वीन के पास पावर है, कितनी पावर है क्वीन के पास, तो ये होती है इम्प्रेस। तो अगर आप सिंगल हैं आप और आप किसी बहुत सीरियस रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर की एंट्री दिखाई दे रही है। एंड इम्प्रेस पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सी इज़ वेरी मदरली, वेरी केयरिंग, लाइक मदर। ओके, व्हाट्स अबाउट योर करियर वर्क फील्ड, 3 ऑफ वॉइसेस एंड 10 ऑफ वॉइसेस। आपकी करियर वर्क फील्ड की जगह पर आपको बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है, इसीलिए आपकी यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोला जा रही है, बहुत कॉशियस, बहुत अलर्ट रहने के लिए बोला जा रही है। मंथ जनवरी में आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करने वाले हो एनर्जी वाइज। करियर वर्क फील्ड की जगह पर आप देखेंगे कुछ लोग बैक स्टैप कर रही है यहाँ पर, या फिर वो होता ना कि यार कि शुरू में ही आपके ऊपर बहुत कुछ डालने की कोशिश करे, नए नियम लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहे। आपकी हेल्थ की अगर बात करें, हर्मिट का कार्ड आ रही है। लोनली आइसोलेट मूवमेंट से धीरे धीरे आप बाहर आओ। आप मेंटली ना बहुत ज़्यादा स्टक हो किसी सिचुएशन में, उस सिचुएशन से आप धीरे धीरे बाहर आओ। जैसे यहाँ पर देखिए फुटप्रिंट दिखाई दे रही है, जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत टाइम से डिजर्ट में बैठा है।
छठे भाव का एनर्जी है हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है। तो डाइट चार्ट पर खास ध्यान दें एंड ब्रेकफास्ट से लेकर लंच से लेकर डिनर को लेकर इस जगह पर आपको बहुत टाइमली इस चीज़ को मेंटेन करना है। बस खा लेंगे जब होगा देखा जाएगा, ऐसा मत कीजिए, वरना ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि हर्मिट कार्ड आया है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ट्रैवल कार्ड को भी दिखाते हैं। तो स्पिरिचुअल पर्पस, स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग किसी जगह पर आप जा रहे हो, मठ एरिया, गुरु से मिलने, आपके अगर गुरु है, आपने मंत्र लिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक सडन अपॉर्चुनिटी देगा। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त कह रहे चल घूम के आते हैं, पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम ले रहा है, वो स्पिरिचुअल प्लेस है, आप भी जा रहे हो, तो सडन अपॉर्चुनिटी आते हैं कोई ट्रैवल रिगार्डिंग। देखते हैं आपकी लव लाइफ। दिस इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स बहुत ही मतलब प्यार के मामले में एक किंग अच्छा है, मतलब रोमांटिक भी है, पैशनेट भी है, इमोशनल भी है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कोई जैसे ट्रैवल कर आ रही है, या फिर आपको मिलना पड़ेगा ट्रैवल कर। तो यहाँ पर एक ट्रैवल दिखाई दे रही है, समवन इज कमिंग, लुक एट दिस, गति को देखिए, मतलब यहाँ पर ना एक स्पीड है, लाइक एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम, एक फास्ट मूविंग एनर्जी। एंड हियर इज द किंग ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर आपकी ना रिकन्सिलेशन कार्ड भी आए थे। तो यहाँ पर वेनस केतु की ट्राइन की वजह से फर्स्ट हाफ, पर्टिकुलर फर्स्ट वीक 2026 थोड़ा बहुत दिक्कत है, बट सेकेंड वीक से ही एनर्जी चेंज होगा रिलेशनशिप में, इमोशन एक्सप्रेस होगा, बातचीत हो रही है। आप देखेंगे इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा लैग हो रही है, कम्युनिकेशन में गैप हो रही है, ये वेनस केतु कंपास ट्राइन होने की वजह से। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए मंत्र जनोनी। वन टाइम मोर स्पिरिट, दिस इज लेट इट गो स्मूथ वर्ड्स। जो चीज़ हैंडल नहीं कर पा रही हो, क्योंकि यहाँ पर कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर पर्टिकुलरली आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, ओवर बर्डन, मतलब बहुत एक्स्ट्रा काम करना, ओवर ड्यूटी करना, ये मत करने चाहिए ग्रुप नंबर 1। आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे उस जगह पर, क्योंकि यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आपको असर्टिव होने के लिए बोला जा रहा है, आपके ऊपर दायित्व दिया जा रहा है कि तुम ये भी करो, वो भी करो, वो एम्प्लॉय नहीं आया है उसका काम भी कर लो, नहीं, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू। दिस इज स्टार्ट फ्रेश। तो एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, चाहे आपकी डाइट चार्ट हो सकती है, आप जिम ज्वाइन कर रही हो, फिर से कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है टेक एक्शन। जिस जगह पर आपको लव लाइफ बात करने की ज़रूरत है, या फिर आप किसी जगह पर मिलने जा रही हो, आपको लग रहा है इनिशिएशन की ज़रूरत है, थोड़ी एक्शन की ज़रूरत है, सो टेक एक्शन। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ग्रुप नंबर 2, हैप्पी न्यू ईयर। नई साल, नई एक उम्मीद के साथ इस साल को शुरू कीजिए, नई पर्सपेक्टिव के साथ इस ईयर को शुरू कीजिए। एंड 2026 सूर्य का ईयर है, तो क्योंकि 2025 में रिलीज़ का ईयर था, 2026 एम्ब्रेस का ईयर है, तो पॉजिटिव हैबिट, पॉजिटिव एटीट्यूड को एम्ब्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चेंज आएंगे। ओके, येलो एवेंचुरियन, देखिए येलो हमेशा ही जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है एंड एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक देता है। तो यहाँ पर जुपिटर की ही ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, क्योंकि जब मैं ऑप्शन के लिए ढूंढ रही थी, यही हाथ में आई ग्रुप नंबर 2, येलो एवेंचुरियन हार्ट। एंड अगर आप डेट ऑफ बर्थ से चूज़ की हैं, ओके, दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। थोड़ी गृहस्थी की बात करते हैं, क्या चल रही है अभी। देखिए जनवरी की फर्स्ट वीक तक वेनस कंबास्ट होकर केतु की ट्राइन में चल रहा है, तो आप देखेंगे हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी में कुछ ना कुछ ब्लड रिलेटेड इशू चल रहा है, हेल्थ रिलेटेड इशू, क्योंकि मार्स केतु भी ट्राइन चल रहा है। बट ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम क्या होगा कि कोई भव्य जगह विजिट करना, जहाँ पर रिचनेस है, वैभव है, क्योंकि गुरु की सामने ही बैठे हैं सूर्य एंड वेनस, जो कि वैभव को दिखा रहे केतु के ट्राइन में है। आप देखेंगे जहाँ पर दान बहुत होते हैं, करोड़ों रुपए की लोग दान करते हैं, लाखों रुपए की दान होती है, ऐसी जगह पर जहाँ पर रिचनेस है, बहुत दक्षिण भारत की ओर आप जा सकते हो, या फिर कोई ऐसी ज्योतिर्लिंग हो सकती है आप विजिट करने वाले हो मंथ जनवरी में। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है, जैसे मार्स केतु जब ट्राइन चलता है, आप देखेंगे कि आपको फ्रिक्वेंटली पैथोलॉजिस्ट सेंटर में जाना पड़ी है, ब्लड देना पड़ी, या फिर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, ये चलेगा। बट सेकेंड वीक से वेनस फ्री हो जाएगा, एटलीस्ट केतु के ट्राइन से फ्री होगा, एंड वो कैप्रिकॉन में जाएगा, बट एक बेस्ट सिचुएशन में ही जाएगा, जिसकी वजह से स्किन रिलेटेड इशू, पिंपल्स, स्कल्प में इन्फेक्शन, इस टाइप के सिचुएशन बने रहेंगे। बट मंथ जनवरी में दो प्लैनेट को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलने जा रही है, सूर्य एंड मंगल।
प्लैनेट को जब क्योंकि मंगल एग्जॉल्टेड होगा, सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलने जा रही है एंड दोनों की दोनों दशम में दिग्बली हो जाते हैं। तो आपकी अटकी हुई जगह आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे हैं। और अगर किसी तरह से सूर्य मंगल दोनों ही आपकी कुंडली में बेनिफिक है एंड बेनिफिक प्लैनेट के रूप में गोचर कर रहे हैं, तो ये सेकेंड वीक के बाद से आपके लिए टाइम फ्रेम स्टार्ट होगा, पॉजिटिव टाइम फ्रेम। एंड सूर्य ट्रांजिट करेगा 16-17 के आसपास, ट्रांजिट करेंगे जनवरी के आसपास कैप्रिकॉर्न में। मकर संक्रांति के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि सूर्य क्या होती है, शनिदेव के घर में आते हैं। एक दूसरे में बहुत शत्रुता है, बट फिर भी दशम में आकर ही वो दिग्बली होते हैं। इसीलिए जिस भी व्यक्ति की चार्ट में सूर्य आपको दशम में दिखाई दे, वो व्यक्ति खाली नहीं बैठेगा, आज नहीं तो कल वो फ्लरिश करेंगे। तो ये टाइम फ्रेम क्या होती है, शाइन करना। जैसे दोपहर को सूर्य एकदम सर पे चढ़े रहते हैं, एकदम से जैसे सर के ऊपर होती है, जैसे कोई शैडो दिखाई नहीं दे रही है, तो दैट इज़ बेसिकली सन इन 10th हाउस, एकदम से सर पे रहना। तो ऐसे व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो हायर अथॉरिटी से आपको कुछ हेल्प मिलेगा मंथ जनवरी में। पर्टिकुलरली सूर्य 16-17 में शायद ट्रांजिट करेंगे कैप्रिकॉर्न में, उसके बाद से। ओके, बट वेनस की स्थिति थोड़ी अभी ख़राब है, तो इसकी वजह से आप देखेंगे फीमेल के साथ मिसकम्युनिकेशन होने की बहुत चांसेस है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर क्या एनर्जी। लव रिगार्डिंग सेकेंड वीक से स्थिति ग्रेजुअली ठीक होगा। सेकेंड वीक से हाई प्रिस्ट की कार्ड आ रही है, गर्जन। हाई प्रिस्ट हायर स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, इंट्यूशन को दिखाते हैं, साइकिक पावर को दिखाते हैं, विजडम को दिखाते हैं कि आप किसी चीज़ से बहुत कुछ सीख रही हो, आप किसी बुक से सीख रही हो, किसी पर्सन से बहुत कुछ सीख रही हो। एंड एक गर्जन आने का मतलब है समवन इज वॉचिंग ओवर यू। आपको कोई डेटी, कोई स्पिरिट आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, क्योंकि आपके हो सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। देखते हैं। एंड ये कार्ड आने का मतलब है सील्ड है, प्रोटेक्शन है। देखते हैं ग्रुप नंबर 2, थोड़ी थीम देखते हैं जनवरी 2026। ओके, जनवरी 2026। ओके, थैंक यू सो मच। टी लिप से देखते हैं जनवरी 2026 ग्रुप नंबर 2, जनवरी 2000। रोमांस का कार्ड आ रही है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए 2026। ओके, देखते हैं दूसरे सेक्शन से। थैंक यू। 2026 मंथ जनवरी, थैंक यू। 2026 ओके, देखते हैं 2026 ग्रुप नंबर 2 2026। थोड़ी एस्ट्रोडिक से देखते हैं 2026 जनवरी 2026 जनवरी ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 की क्या एनर्जी है, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस इज अ कोर्ट हाउस। ग्रुप नंबर 2 कोर्ट हाउस, म्यूनिसिपैलिटी, इससे जुड़ी कुछ कामकाज, क्योंकि सन केतु ट्राइन में चल रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ कामकाज, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ कामकाज इस महीने में होता हुआ दिखाई दे रही है, या फिर आप फ्री हो रही हो। दिस इज़ द क्रॉस रोड, लिटिल बिट इनडिसाइसिव व्हाट टू डू, और रिगार्डिंग कुछ कोर्ट हाउस को लेकर एक फाइनल डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस रोड दिखाई दे रही है। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए आपका कुछ डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, आधार पैन कार्ड कुछ बना रही हो, या फिर म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े कुछ कामकाज, बैंक से जुड़े कुछ कामकाज जो फिनिश होगा, मतलब एकदम से ख़त्म होगा। ठीक है, क्रॉस रोड का मतलब है एक पाथ को आप चूज़ कर रहे हो। एंड हियर इज़ द I love this card. This is the main male is in this dark in this deck. मेरे मुँह से ना डार्क निकल गया समथिंग। एक डार्क पेज को आप कंप्लीट कर रहे हो, डार्क पेज, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस रोड में एक सन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक द्वार जो सन की ओर जा रही है, दूसरी द्वार मून की तरफ जा रही है। और मून की तरफ जाने का मतलब है समवन वेरी इनडिसाइसिव, इंट्यूशन है बट इनडिसाइसिव, डायरेक्शनलेस, फिकल माइंडेड, फ्राजिल। एंड सूर्य की एनर्जी में सत्य है, कठिन है बट सत्य है। तो आप कौन से पाथ को चूज़ करते हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है आपके ऊपर। देखिए यहाँ पर मेल की एनर्जी आया हुआ है, कोई मेल फिगर, और यू विल बी ए मेल फिगर ऑफ समवन। अगर आप मेल हैं, इस रीडिंग को देख रहे हो, कोई आपको मेल फिगर के रूप में चूज़ कर रहा है, और आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन आ रही है जिसकी लाइफ में कुछ कोर्ट रिलेटेड कुछ इशू चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कोर्ट हाउस आया हुआ है। ओके, लेट मी चेक। डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट तरीके से ही होगा। रिट्रीट इनटू नेचर सॉलिट्यूड, तो आप नेचर के बीच, जहाँ पर
पेड़ पौधे हैं, सिल्वर एटमॉस्फेयर है, जानवर है, ऐसी जगह पर आप जा रहे हो, विजिट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, जैसे मैं आपको बोल रही थी, क्योंकि केतु की ट्रायन में जब बहुत सारे प्लैनेट शुरू होते हैं, आप देखेंगे ऐसे, अगर आपकी चार्ट में हो, कुंडली में हो, आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ की जगह पसंद नहीं होती है, आप क्राउडेड प्लेस पसंद नहीं करते, आप आइसोलेट रहना चाहते हैं, या फिर बहुत कम लोग हैं, गिने गुने लोग हैं, एकदम क्लोज फैमिली मेम्बर्स से। तो ये कहीं ना कहीं ये एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट आप इंजॉय करोगे मंथ जनवरी में। ग्रुप नंबर 2, कुछ खालीपन, वॉइड नज़र आ रही है, उस फेज से बाहर आओगे। खालीपन मतलब किसी की ना होने की एहसास होना, जो अनुभूति है कि वो चला गया या फिर है, क्योंकि क्रॉस रोड का एनर्जी आ रही है। दिस इज कार्ड ऑफ डगास। डगास का रूल सिंबल का जो साइन होती है, लुक्स लाइक डमरू, राइट, एंड इसको बहुत अच्छा माना जाता है। लुक दिस बटरफ्लाई हेयर, जहाँ पर एक कोकन को दिखाया गया है, कोकन से बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई सवेरे लेकर आ रही है, नई हैबिट, नई एटीट्यूड, नई पर्सपेक्टिव के साथ इस मंथ को आप स्टार्ट कर रही हो। अब ना कोकन जब भी दिखते हैं, मतलब समवन इज़ वेरी शाई, इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट द बटरफ्लाई वन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, वो इन्जॉय करना चाहते हैं लाइफ को। दिस इज़ एक्साइटमेंट, न्यूज़, यस, दिस इज लाइक कुछ ब्रॉडकास्ट, हम कहते हैं ना कुछ डेट अनाउंसमेंट, कुछ डेट को लेकर इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट डेट डिक्लेयर हो रही है, अनाउंसमेंट, एंड यू आर वेरी एक्साइटेड टू इट कि ये हो रही है अल्टीमेटली। जैसे इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा इवेंट जिसको आप एफबी में, आप अपनी सोशल मीडिया में दिखा रही हो कि अल्टीमेट, मतलब फाइनली ये हो रही है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट। एंड दिस इज़ एंथुजियाज्म, मून सजेस्टर्स, बहुत अच्छा कार्ड है ये, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड दोनों जगह की जितनी भी कार्ड आई है आपकी, बहुत पॉजिटिव कार्ड आई है। नॉर्मली एस्ट्रोडेक से भी इतनी पॉजिटिव कार्ड नहीं आते हैं। कुछ ऑब्स्टेकल को आप ओवरकम कर रही हो, एंड हॉर्स शो गुड लक बता रही है, बेस्ट ऑफ लक, मतलब लक फेवर में जा रही है। दिस इज़ रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, सो रोमांटिक एनवायरनमेंट दिखाई दे रही है। सो ओके, एक सेकेंड, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, कुछ ब्रोकन हुई थी 2025 में, कुछ टूट चुकी थी आपकी, वो जुड़ेगा आपकी 2026 की जनवरी में, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकन ब्रिज है, यहाँ पर हील है, हॉर्स शू है। एंड हियर इज़ द ईगल कार्ड, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्ट्रकल। ईगल का मतलब है कुछ बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रकल से बाहर आ रही हो, दिस इज कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन, मतलब जो व्यक्ति चला गया था, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रिकन्सिलिएशन मंथ जनवरी में होने की पॉसिबिलिटी है। दिस इज़ अगेन स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड पैशन, आपकी तो छिंगा लाला है पैशन के मामले में। पीस एंड हार्मनी रिस्टोर्ड होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आ रही हैं। उससे पहले थोड़ी सेल्फ केयर मैसेज देख लेती हूँ कि 2026 की जनवरी में आप क्या सेल्फ केयर मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए एक रेमेडी, डॉग को फीड करवाइए, स्ट्रे डॉग को, या फिर पंछी को दाना डालिए, एनिमल के लिए कुछ कीजिए। अगर आपके पास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आपकी पड़ोसी को एक दीजिए। अगर आपके पास सीड है इस चीज़ की, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ग्रुप नंबर 2, लेट मी चेक, यहाँ पर डेटिंग की एनर्जी आ रही है। हाइड्रेट योर बॉडी, प्रॉपरली अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी वर्क करना ज़रूरी है। एंड कुछ बुक्स उठाइए, कुछ बुक्स खरीदिए मंथ जनवरी में, अच्छा हैबिट लेकर आइए लाइफ में। सोने से पहले कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ चैंट कीजिए, एनर्जी वर्क, चक्रास के ऊपर काम करते हुए एनर्जी दिखाई दे रही है, बट हाइड्रेट योर बॉडी प्रॉपरली। देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, one time more. This is your master card, your career work, your health, spirituality and your love life. एंड उसके नीचे है वॉल कार्ड। वॉल का मतलब कोई बहुत बड़ी एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ, एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में, राइट। नंबर 10 कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, चार्ट फिक्स जोडियक साइन की एनर्जी है। यहाँ पर मास्टर कार्ड में स्ट्रेंथ कार्ड है। लियो 5th हाउस पैशन को रिप्रेजेंट करता है, रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बड़ी कोई हेल्थ इशू से रिकवर करना, या फिर फैमिली के कोई मेंबर बहुत बड़ी हेल्थ इशू से रिकवर कर बाहर आ रही है,
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रही हैं, ऐसा सिचुएशन। बट आप देखिए ये एक सिंह की सवारी ले रही है ना। तो जहाँ पर प्रतिष्ठा है, लिगेसी है, जहाँ पर सम्मान है, तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कोई क्वीन हो, कोई किंग हो। तो यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को लेकर ऐसे एनर्जी में आप रहेंगे कि किंग क्वीन, जैसे लियो की एनर्जी होती है। लियो में एक खासियत होती है, वो अपने आप को किंग क्वीन प्रिंस प्रिंसेस के जैसा देखते हैं। इसीलिए लियो में जो भी प्लैनेट बैठते हैं, उस प्लैनेट के अंदर आप देखेंगे जिस भी भाव में बैठा है, जो प्लैनेट बैठा है, उसके अंदर अलग ही एनर्जी आ जाती है। कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, दिस इज 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ मेटल्स, क्वाइट इंटरेस्टिंग। दो का कार्ड आई है, नंबर 2 से कार्ड आई है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि नंबर एंड आपकी क्रॉस रोड की जो कार्ड थी वो भी 2 थी। 2 आर वेरी फ्राजिल, वेरी फिकल माइंडेड, दे आर इमोशनल, सेंसिटिव, वल्नरेबल, बट स्टिल वेरी फिकल माइंडेड। उनके इमोशन फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। सो इसीलिए देखिए कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर आप अच्छी तरह से बैलेंस करिए। किसी हायर अथॉरिटी हो सकती है, किसी व्यक्ति के साथ, ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो रही है जो बर्डन तो है, बट कहीं ना कहीं आपको ग्रुप 1 पे जो मुझे एनर्जी आई, बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग, एग्जॉस्टेड एनर्जी, वो आपकी एनर्जी में नहीं। आप अच्छी तरह से कैरियर वर्क फील्ड की जगह को बैलेंस कर रही हूँ। बट नंबर 2 आने का मतलब ही है थोड़ी बहुत इनडिसाइसिव चीज़ें रहेंगी, थोड़ी वो डायरेक्शनलेस चीज़ें रहेंगी आपके अंदर। बट अल्टीमेटली 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोलैबोरेशन है, आप बैलेंस कर लो। कोई हायर अथॉरिटी आपको मदद कर रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही किसी जगह पर, किसी ने मदद कर दिया, तो इस टाइप की सिचुएशन बनेंगे। बट 2 आना कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपकी हेल्थ की बात करें, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, फैमिली की सपोर्ट दिखाई दे रही है हेल्थ रिगार्डिंग, या फिर फैमिली के कोई मेंबर, कोई आपको कुछ सलाह दे रही है कि हेल्थ रिगार्डिंग, लिसन टू दिस पर्सन और लिसन टू देम, बिकॉज अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स आने का मतलब है आपकी हेल्थ डिपेंड करिए आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर। अगर आपकी मन अच्छा है, मन से आप सुखी व्यक्ति हैं, तो आपकी देखेंगे आपकी फिजिकल हेल्थ भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो मन से सुखी रहने की कोशिश कीजिए। ग्रुप नंबर 2, आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 6 ऑफ शॉर्ट्स, आप किसी जगह को लेकर नॉस्टैल्जिक हो, आपको फिर से जाने का मन करेगी, काश मैं उस जगह पर जा पाती, या फिर मैं विजिट कर पाती, या फिर नेटिव प्लेस हो सकती है, आपकी कुल देव देवी हो सकती है, आपको बार बार मन कर रही है कि काश मैं उस जगह पर जाती। थोड़ी नॉस्टैल्जिक मोमेंट मुझे दिखाई दे रही है। या फिर पर्टिकुलरली आपको सडनली, जैसे मान लीजिए आप मानते हैं महादेव को, बट सडनली आपको लग रहा है लॉर्ड कृष्णा के प्रति मुझे अट्रैक्ट हो रही हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो इमोशन रिलीज़ करना, 6 ऑफ कप्स, इमोशंस को रिलीज़ करना, पर्टिकुलर किसी डेटी के प्रति अट्रैक्ट होना। देखते हैं आपकी लव लाइफ की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कैवस है, 5 ऑफ वॉन्ड्स अननेसेसरी कैवस है, जहाँ पर कुछ भी लॉजिक नहीं है। सभी यहाँ पर सभी जो पर्सन हैं अपने अपने मतलब से जैसे खड़े हैं, मिरर को देख रहा है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ है, तो प्यार में आपकी यही एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है। तो प्यार में ग्रोथ और चीज़ें आगे बढ़ेगा अगर अननेसेसरी कैवस क्रिएट ना हो और अननेसेसरी एनर्जी पुट करना। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स, दो व्यक्ति की रिलेशनशिप, दो व्यक्ति में रिलेशनशिप है, बट यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी इंटरेक्शन है, बहुत सारी एनर्जी का इंटरफेरेंस रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, 1 टाइम मोर स्पिरिट। बी द बिगर पर्सन, बी द बिगर पर्सन का मतलब जो भी करोगे दिल से करोगे, किसी चीज़ के लिए दिखावापन की ज़रूरत नहीं, हृदय बड़ा करना जिसको हम कहते हैं। बी द बिगर पर्सन, देने से पहले सोचो मत बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट विद दिस ब्रिंग इन द लाइट सिट्रिन, सिट्रिन मेनली जुपिटर से कनेक्ट होता है। यहाँ पर येलो एवेंचून भी जुपिटर से कनेक्ट होता है। आपको बोला जा रहा है किसी चीज़ को लाइम लाइट में लेकर आने के लिए, किसी चीज़ को स्पॉटलाइट पे लेकर आने के लिए, उसको छुपाना नहीं है और ना खुद छुपना है, ना किसी चीज़ को लेकर बहुत छुपा छुपी के गेम चलाना, हाइड एंड सीक गेम नहीं चलानी है। यहाँ पर मंथ जनवरी में कोशिश की चीज़ों को सामने लेकर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ डेट डिक्लेयर होता हुआ दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। मैं तो नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, हैप्पी न्यू ईयर। नई साल में नई उम्मीद के साथ, नई पर्सपेक्टिव, नई एटीट्यूड के साथ आप इस साल को शुरू कीजिए। मंथ जनवरी में थोड़ी ग्रह स्थिति की बात करते हैं। देखिए वीनस कंबैस्टी रहेगा टिल मिड फरवरी तक,
एंड बट केतु के ट्रायन से फ्री हो जाएगा। सेकेंड वीक 2026 में वो केतु के ट्रायन से फ्री होगा, कैप्रिकॉर्न में जाएगा। एंड साथ में और 2 प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में जाएंगे मिड में जाकर, सूर्य एंड मंगल। देखिए सूर्य मंगल दोनों को ही कालपुरुष की 10वें भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाते हैं। एंड जब ऐसी स्थिति हो और आपकी कुंडली में अगर सूर्य मंगल अच्छी स्थिति में है, मतलब बेनिफिक है, एंड वो ट्रांजिट भी करे अच्छे हाउस में आपके लिए, तो ये डेफिनेटली आपके लिए यश प्रतिष्ठा लेकर आने वाला होगा, सडन अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला होगा। ओके, सेलेनाइट क्रिस्टल टावर आपने चूज़ की है। सेलेनाइट क्लिंजिंग प्रोसेस में मदद करते हैं, आपकी टॉक्सिसिटी, बॉडी में टॉक्सिसिटी, ऑरा में, बॉडी माइंड स्पिरिट में, इवन इतने जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल क्लिंजिंग, डे क्लिंजिंग में भी सेलेनाइट क्रिस्टल बहुत यूज़फुल है। बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है क्लिंज करके हैं, जैसे गंगा स्नान जिसको हम कहते हैं, प्यूरिफिकेशन। ओके, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ से चूज़ की हैं, बट वेनस कंबेस्ट होने की वजह से आप देखेंगे चल रहा है स्थिति कि बातचीत ठीक तरह से नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड वेनस केतु के ट्रायन की वजह से आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, मतलब आपकी बॉडी रिलेटेड कुछ इशू, यहाँ पर बॉडी एक होना, पिंपल्स, स्कल्प में इन्फेक्शन, इस टाइप की स्थिति, आँख रिलेटेड इशू, क्योंकि वेनस उसको आँख की जो उज्ज्वलता है वो वेनस है। आप सपने में देख सकते हैं कि आपकी आँखों में कुछ हुई है, तो ये एक फियर हो सकता है कि कल को जाकर कुछ हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगेगा कि बहुत कुछ हो जाएगा शायद। तो वीनस क्या होते हैं ना, आपकी बॉडी की वो ऊर्जा भी होती है। तो ये जब भी कंबेस्ट होते हैं, केतु के ट्रायन में आते हैं, ये कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं बॉडी में। दूसरी है सूर्य वेनस एक साथ में जुपिटर के एस्पेक्ट में है, ये बहुत, एंड केतु के ट्रायन में है, ये एक बहुत अच्छा योग है कि आप वैभव है, रिचनेस है, ऐसी किसी जगह पर, टेम्पल में, कोई सेक्रेट प्लेस में आप विजिट करें ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। एंड ये फिर से कंजंक्शन में आएंगे सूर्य एंड वेनस, कैप्रिकॉर्न में जब जाएगा, मंगल भी उस जगह पर आएगा, तो इस टाइम फ्रेम में आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी डेली रूटीन में आप किस चीज़ को, ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे जो आपकी बॉडी शॉडी अच्छी बनाएंगे। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या एनर्जी आ रही है। वाह, एक्चुअल में ये शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करी है, यूनियन को रिप्रेजेंट करी है। दिस इज द एनर्जी ऑफ शक्ति एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ शिव, राइट। शक्ति के बिना शिव शव है, यूनिफिकेशन, 6 रेड स्टार, ये बेसिकली अर्धनारीश्वर और यूनियन को दिखाया गया है, शिव शक्ति एनर्जी को दिखाया गया है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी से प्रकृति एंड पुरुष चलते, पूरे यूनिवर्स चलते हैं, इसको दिखाया गया है यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर आपके लिए कुछ रिलेशनशिप रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स हो सकता है ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते कि, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उस जगह पर कुछ चीज़ें क्लीन होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, थोड़ी मैं शफल करूँगी, क्या थीम आ रही है मंथ जनवरी 2026 ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, क्या थीम है आपके लिए। ओके, ग्रुप नंबर 3 क्या थीम है, ग्रुप नंबर 3 क्या थीम है जनवरी। ओके, ग्रुप नंबर 3 थीम क्या है 2026, रून सिंबल देखते हैं। ओके, टी लिप से देखेंगे। ओके, 2026 जनवरी ग्रुप नंबर 3, देखते हैं क्या एनर्जी है। ओके, लेट्स सी 2000, आई थिंक ये 2 कार्ड हैं, 2026 मंथ जनवरी, लेट्स सी क्या एनर्जी है। ओके, आई थिंक बहुत सारे कार्ड आ गए हैं आपकी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मोर स्पिरिट, बॉटम ऑफ द डेक। वाह, मैं इसी से रीडिंग को शुरू करती हूँ। बहुत ही अच्छा एक कार्ड आई है, बहुत रेयर आते हैं ये कार्ड। 34 नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टार्ट ए न्यू, बिगिन अगेन, फिर से शुरू करो। अगर नहीं हुई है कुछ चीज़ें, जैसे बड़ा अवतार में आप देखें ना कि पृथ्वी जो है, भूमि देवी जो है, वो नीचे चला गया था, एक राक्षस ने उसको एकदम से पानी में, समुद्र के नीचे लेकर गए थे, जैसे वो पृथ्वी को ऊपर लेकर आ रही है, किसी का रेस्क्यू हो रही है। यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन है।
एंड देखिए डॉल्फिन को हैप्पीनेस के साथ उसको हैप्पीनेस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखेंगे बहुत जगह पर कपल डॉल्फिन पिक में लगाए जाते हैं, वास्तु में कपल स्वान लगाया जाता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कपल स्वान लगा सकते हैं, कपल डॉल्फिन लगा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रेस्क्यू ऑपरेशन है, जहाँ पर जैसे किसी को मुक्ति मिल रही है, तो आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ें अगर नहीं हुई है और एक बार ट्राई करो, एक फ्रेश स्टार्ट करो। यहाँ पर एनर्जी है, फैमिली कार्ड है, ये हेल्थ का भी कार्ड है। कुछ व्यूअर्स के लिए अगर आप फैमिली मेम्बर में कोई बहुत ज़्यादा टाइम से तबीयत ख़राब थी, कुछ ऐसे हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही थी, आप देखेंगे मंथ जनवरी की सेकेंड वीक से ग्रेजुअली वो रिकवर कर रही है, वो फ्री हो रही है, वो केतु के ट्रांड से फ्री हो रही है, वो फ्री होगा। मतलब वेनस कंपेस्ट है, बट केतु से फ्री होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। नेक्स्ट विद दिस द मेन फीमेल हियर, एंड मैं बताती हूँ ग्रुप नंबर 2 में ना मेन मेल कार्ड में आया था, एंड सी इज़ द मेन फीमेल एम्प्रेस। ओके, यहाँ पर देखिए एक रोज़ दिखाई दे रही है, तो कोई फीमेल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नंबर 29 नंबर 11 का कार्ड है, प्रिंसिपल जुपिटर इन सजिटेरियस। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए सैक्रेड प्लेस विजिट, उसकी मौका मिलना, कोई ऐसे दर्शन करने आप जा रही हो, कोई फोर्ट एरिया हो सकता है, जैसे होता है ना कि कोई हवेली, कोई मैंशन, जैसे राजस्थान में है, ऐसी जगह हो सकती है, पुरानी हवेली, ऐसी जगह पर भी आप हो सकते विजिट करें। देखते हैं क्या मैसेज आ रहे। ओह दिस रोमांस हियर, फ्लर्ट करना। सो एक्चुअल में जब तक वेनस केतु की फर्स्ट वीक तक ट्राइन चलेगा, जिसकी वजह से फ्लर्ट करने की भी वो मौका नहीं देंगे। केतु इतना डिटैचमेंट शो करते हैं, बट जनवरी में वो चीज़ें फ्री होता हुआ दिखाई दे रही है। दिस इज़ तिवाज, ये एक टीम वर्क को दिखाते हैं। आप देखेंगे सूर्य के साथ 7 घोड़ा होता है ना, उसकी रथ में, चैरियट में, तो एक मूवमेंट को दिखा रही है, एनर्जीज गेनिंग मूवमेंट, एक टीम वर्क को दिखा रही है, एंड यू आर द लीडर। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है टीम में कुछ सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होगा। आप देखेंगे मंगल जिनकी बहुत पॉजिटिव होती है, और टीम में ऐसे कोई मेंबर है, वो कोई भी लोग कुछ भी प्रॉब्लम में है, वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा सपोर्ट में। और अगर ख़राब स्थिति में है मंगल उसका, तो वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा उत्पात मचाने वाला होता है। बट मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल है, बिकॉज लुक दिस हॉर्स हियर, हॉर्स ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके लेट्स सी, मुझे गुड फॉर्चून दिखाई दे रही है, दिस इज द कन्वेंशन एंड विद दिस एंटरप्राइज। कुछ थॉट देखिए, वेनस इन कैप्रिकॉन में ही जा रही है, लुक एट दिस, वेनस इन कैप्रिकॉन कन्वेंशन। थोड़ी सैटर्न की एनर्जी में जब वेनस आता है, वेनस की एनर्जी में थोड़ी रूखी सूखी एनर्जी तो दिखने को मिलती है। वेनस एक लव ब्यूटी का प्लानट है, वो सैटर्न की एनर्जी में थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड महसूस करता है, अच्छा नहीं, जुपिटर भी महसूस अच्छा नहीं करता है, वेनस भी अच्छा महसूस नहीं करता है। तो इस जगह पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा कि समवन इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड, वेरी स्ट्रिक्ट। आप किसी फीमेल को आप महसूस करेंगे कि वो व्यक्ति बहुत स्ट्रिक्ट है, शायद बहुत ज़्यादा नियम मानते हैं, या फिर वो अपनी थॉट से बाहर नहीं आ रही है। आप ऐसे किसी पर्सन के साथ हो सकते हैं, आप डील करें। जुपिटर इन एरीज एंटरप्राइज, पर्सनैलिटी पर काम चलेगा, आपके व्यक्तित्व पर काम चलेगा। जुपिटर जब लगन में बैठते हैं, ऐसे लोग गुरु बनते हैं, अच्छे मेंटर बनते हैं, गाइड बनते हैं, टीचर या फिर सलाहकार अच्छी तरह से बनना, और ऑटोमेटिकली आपके स्वभाव में होगा कि शायद जो भी हो आप अच्छी तरह से उनको गाइड कर सकते हैं। बट अगर कुछ बिजनेस वगैरह आप करते हैं, कुछ ऐसी काम में आपकी चल रही है आपकी, तो इस मंथ की सेकंड हाफ से आपके लिए मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, देखिए यहाँ पर गुड फॉर्चून आया है, विटल, इसको देखना बहुत अच्छा माना जाता है। सो लेट्स सी, देखते हैं टी लिप से क्या स्ट्रेट मैसेज आई है। दिस इज कार्ड ऑफ कर्म, आई विल रीप व्हाट यू हैव सोन। वही मिलेगा जो तुमने देकर आई हो, जो तुम दूसरों को देकर आई हो वही मिलेगा मंथ जनवरी में। नेक्स्ट विद दिस पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट। कोई आपकी सीक्रेट को लेकर गॉसिप कर रहा है, तो सीक्रेट रिवेल करने से पहले 10 बार सोचिए किसके पास आप रिवेल कर रही हो। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ एट द एंड ऑफ ए सिचुएशन, कोई जा रही है लाइफ से, कोई जा रही है परमानेंटली, फाइनल गुड बाय बोलकर। यू विल बी प्लेइंग ए डिफरेंट रोल, कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है रिलीज हो रही है आपकी लाइफ से, कि आप एक डिफरेंट रोल प्ले कर रही हो, क्योंकि जुपिटर एरीज में जो अपने व्यक्तित्व पर काम कर रही है, पर्सनैलिटी पर काम कर रही है। बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, अहंकारी मत बनो मंथ जनवरी में, अहंकारी मत बनो किसी चीज़ को लेकर। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, आप सक्सेस की ओर जा रही है। कीपिंग योर लाइफ इन बैलेंस, लाइफ को बैलेंस होता, लाइफ देखिए आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में है, पर्सनल लाइफ में को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, दोनों जगह पर बैलेंस कीजिए। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, में क्वाइट इंटरेस्टिंग एनर्जी है कि आपकी एक भी टी लीफ नेगेटिव नहीं आई है,
एक भी डिले पे। एंड यहाँ पर मैं जो कैस्केट की बात करूँ तो कुछ चीज़ें जो टॉक्सिक है, रिलीज़ होना, जॉब, दूसरी जॉब पे जाना, एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पे जाना, कोई सिचुएशन जो बहुत टाइम से स्ट्रक थे, सिचुएशन से बाहर आ रही हो। इवन ऐसी जगह पर प्रोटेक्शन है जहाँ पर आपकी बियॉन्ड योर कंट्रोल है, जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, उस जगह पर भी आपके लिए प्रोटेक्शन है। एंड द कार्ड इज़ डॉल्फिन। मैं डॉल्फिन को लेकर बहुत बात कर रही थी। देखिए अल्टीमेटली डॉल्फिन कार्ड आई है। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो कर्मा का सैटर्न का कार्ड है। तो पास्ट में कुछ करा है तुमने, उसकी वजह से मनी आ रही है और पास्ट कर्मा रिवॉर्डेड हो रही है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं सेल्फ केयर मैसेजेस। वन टाइम मोर सेल्फ केयर मैसेजेस। दिस इज़ ग्राउंड योरसेल्फ, मंत्रा चैंटिंग। ओके, अपने आप को ग्राउंड करने के लिए। दिस इज़ द बी स्टिल। जब सिचुएशन आपको लग रही है थोड़ी आपकी विपरीत जा रही है, उस जगह पर थोड़ी पेशेंस, परसिवियरेंस की ज़रूरत है। नंबर 4, एंड विद दिस कनेक्ट विथ क्रिस्टल स्टोन, इसके साथ कनेक्ट कीजिए। एंड विद दिस रीडिंग, बुक्स पढ़िए अच्छी अच्छी। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से, देन एंड में देखेंगे गाइडेंस। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी की भी बैलेंस की बात बता रही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे तो फेमिनिन एनर्जी मंथ जनवरी में बैलेंस करेंगे चीज़ों को। वन टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, योर कैरियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स, फैमिली टूर, एक साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना फैमिली मेम्बर्स के साथ। कि ओ माय गॉड, दिस इज़ द मास्टर कार्ड, फूल कार्ड। यहाँ पर भी आपकी कार्ड आई थी स्टार्ट ए न्यू, बिगिन अगेन। कुछ चीज़ों को फिर स्टार्ट करो, अगर नहीं भी हो रही थी और एक बार प्रयास करो। एंड फूल कार्ड लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करने की बात करते हैं। टैरो में फर्स्ट कार्ड है ये, जिसको नंबर भी नहीं है, बिकॉज शून्य, इन्फिनिटी, जिसमें सब कुछ विलीन भी हो सकती है, शुरू भी होगा। तो यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करता हुआ दिखाई दे रही है। ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकती है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, क्योंकि फूल कार्ड में ट्रैवल का भी एनर्जी होती है। और आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें फ्रेश तरीके से आप स्टार्ट कर रही हो, जर्नलिंग कर रही हो, कुछ रूटीन लेकर आ रही, कुछ अपने लिए डेली बेसिस में रूटीन को आप फॉलो कर रही हो, कुछ आप कर रहे हो। कैरियर, वर्क फील्ड की बात करते हैं। हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ वॉइसेस, बाल खींचकर, जैसे आप देखेंगे कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो सर को खुजलाते रहते हैं, बाल को लेकर कुछ करते रहते हैं, तो नाखून चबाते रहते हैं। बहुत से लोगों की बहुत सारी आदत होती है। तो यहाँ पर 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड हाई प्रिस्टेस दोनों ही थोड़ी इंट्यूशन से जुड़ी हुई कार्ड है। तो कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर आप देखेंगे कुछ लोग थोड़े डिसेप्टिव पर्सन हैं। आपको लगेगा कि समवन जो आपकी चीज़ों को लेकर बहुत जेलस है। आप मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, आप ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, तो कुछ ऐसी अकाउंट और ऐसी क्लाइंट आपको मिल रही है जो पूरी सच आपको नहीं बता रही है। या फिर क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 2 ऑफ शॉर्ट्स, आपको लग रहा है समथिंग इज स्नीकी हियर, समथिंग इज हिडन हियर। बट अगर आप ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी है तो बहुत कुछ सीखने वाले हो इस मंथ में, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, नॉलेज विजडम बहुत बढ़ेगा, इंट्यूशन, साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रही है। हेल्थ की अगर बात करें तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक हेल्थ की एनर्जी आ रही है कि प्लानिंग, स्ट्रैटेजी चल रही है, जैसे कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, कुछ करना है मुझे अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, स्टार कार्ड, किसी जगह पर जाकर जब संतुष्टि प्राप्त होती है, आप रोते हैं, आपकी इमोशन आप रिलीज़ करते हैं, वो महसूस जो करते हैं हम किसी प्लेस में, जैसे आप वृंदावन गए हों, अब जब फर्स्ट टाइम आपको मूर्ति दिखाई देती है, यू फील क्राइंग। जब जुपिटर बहुत स्ट्रांग होते हैं, मून के साथ कोई संबंध बनाते हैं, आप स्पिरिचुअल प्लेस में जाकर इमोशन को रिलीज़ करते हो। दिस इज़ द एक्चुअल द कार्ड। एंड लुक दिस कार्ड है, कोई हाथ में स्टार पकड़ा हुआ है। मैंने इसीलिए बताई रीडिंग के शुरू में कि वैभव है, रिचनेस है, ऐसी जगह पर आप विजिट करोगे। लव लाइफ की बात करते हैं, बस नैया पार कर दे। यहाँ पर 6 ऑफ वॉइसेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। मैं नैया पार करने की बात बता रही थी। यहाँ पर एक एंजल है जो एक लेडी को एक दूसरे बीच में लेकर जा रही है। एंड हियर इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट एक फीमेल फिगर है। समवन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, समवन इज़ वेरी यूनिक, इनक्रेडिबल, जिसके कंपैरिजन में कोई और हो ही नहीं सकता। 6 ऑफ शॉर्ट्स, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रही है 6 ऑफ शॉर्ट्स ना मूव ऑन की कार्ड है, जो मूव ऑन कर रही है।
जो आगे बढ़ रही है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रही है लव लाइफ को लेकर। लेट मी चेक, आई एम लिटिल क्यूरियस ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ, क्योंकि यहाँ पर एक मूव ऑन का कार्ड दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी होती है, बहुत पैशनेट किंग, जिसके अंदर बहुत पैशन है, जो मतलब वो कहते हैं ना कि सब कुछ निछावर कर देना प्यार के लिए, सब कुछ लुटा देना प्यार के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स में वो एनर्जी होती है। बट रिमेंबर, ही और सी इज किंग और क्वीन, दैट्स द पावर ऑफ किंग क्वीन। तो इट्स कोई नॉर्मल फिगर तो नहीं है। लाइफ ग्रुप नंबर लियो का, एरीज का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, लियो एरीज। और सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है इस व्यक्ति के चार्ट में, सूर्य आत्मा का रेखा हो सकती है, सूर्य सटबल में बली है ऐसी कोई पर्सन। नाइट ऑफ मटेरियल्स, लव लाइफ ग्रुप नंबर 3 के लिए जनवरी 2026, 6 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कप्स। पास्ट पर्सन दिखाई दे रही है, समवन जिसके साथ नॉस्टैल्जिक कुछ मूवमेंट कनेक्ट है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, समवन इज कमिंग बट बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लोली जैसा आ रही है, जिसके साथ आपकी पास्ट का कुछ कनेक्शन है। मतलब 2025 में ही इस व्यक्ति से आप मिले हों, बिकॉज 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिक पास्ट एनर्जी को दिखाते हैं, 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट को दिखा रही है, विश फुलफिलमेंट को दिखा रही है। तो 6 ऑफ शॉर्ट्स में मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है लव लाइफ की स्टक सिचुएशन से बाहर आना। ओके, सब मूव ऑन नहीं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3 क्या गाइडेंस है। वन टाइम मोर स्पिरिट, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ब्लैक टूरमलाइन, एंड विद दिस इग्नाइट योर पैशन, गार्नेट। कितनी पैशन की कार्ड आ रही है आपकी। ओके, ग्रुप नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर पैशन, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही थी, जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। इस जगह पर 17 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, बट आपको बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पर मुझे कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर मुझे थोड़ी जैसे जेलस आई, इविल आई, नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। आपको थोड़ी जगह पर ना अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरियर वर्क फील्ड में दिया गया है। आप बहुत ज़्यादा करने से पहले उसको ढिंडोरा मत पीटो कि हो गई है मेरी, या फिर दैट्स माई स्ट्रैटेजी, इसी तरह से मैं काम को करूँगा। नो, डोंट डू दिस ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।